आज अक्षय तृतीया के बहुत ही पवित्र दिन में उड़ीसा में सेमीकंडक्टर प्लांट का फाउंडेशन स्टोन ले हुआ है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी बाबू को। उड़ीसा में एक हाईटेक इंडस्ट्री आना अपने आप में बहुत ही गौरव की बात है और यहाँ जो इंडस्ट्री लगेगी ये एक बहुत ही अद्भुत टेक्नोलॉजी है, बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का आप जो टेक्निकल भाषा में अगर कहें तो नॉर्मली सिलिकॉन का सबस्ट्रेट होता है चिप्स बनाने में, चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग में। अब सिलिकॉन सबस्ट्रेट की जगह और ज़्यादा एडवांस्ड 3 डायमेंशनल ग्लास सबस्ट्रेट की एक टेक्नोलॉजी जो कुछ ही वर्षों पहले इस टेक्नोलॉजी पे काम चालू हुआ था दुनिया भर में, वो टेक्नोलॉजी का पहला मेजर कमर्शियल प्लांट यहाँ उड़ीसा में चालू होगा। इसका आज फाउंडेशन स्टोन हुआ है और इस प्लांट से जो अच्छी बात यह है कि इस प्लांट का जितना भी प्रोडक्शन होगा उसकी कंप्लीट बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी है। इतना ये एडवांस टेक्नोलॉजी का प्लांट है और जैसे ये प्लांट फर्स्ट फेज़ कंप्लीट होगा, इसका एक सेकंड फेज़ भी यानी इसकी कैपेसिटी को डबल करने का भी काम हाथ में लिया जाएगा। ये करीब 2.5 साल का प्रोजेक्ट है जिसमें कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा और प्रोडक्शन उसमें चालू होगा और इसका पायलट प्रोडक्शन पहले चालू होगा और उसके बाद में इसका कमर्शियल प्रोडक्शन चलेगा। उड़ीसा में रेलवे का भी काफ़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हो रहा है, सारे डिस्ट्रिक्ट 30 डिस्ट्रिक्ट टच कर रहा है। आपने भी जैसे राइटली बताया कि जो 50 साल में 75 साल में नहीं हुआ है वो उड़ीसा में रेलवे के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। अभी उड़ीसा में 59 स्टेशंस का नवनिर्माण किया जा रहा है और जो मीडिया के बंधु आए हैं वो सब भी देखें कैसे पुरी हो, भुवनेश्वर हो, कटक हो, पूरे प्रदेश भर में स्टेशंस का जो नवनिर्माण हो रहा है वो अद्भुत है। बहुत ही तेज़ी से काम चल रहा है। 7 साल का प्रोजेक्ट कंप्रेस होकर 5 साल में कंप्लीट होने का प्रयास चल रहा है और इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो वर्षों से जिसके काम के प्रोग्रेस के बारे में उड़ीसा की एक हमेशा इच्छा रहती थी, वो काम कंप्लीट हो रहे हैं। जैसे खुर्दा बोलांगीर प्रोजेक्ट है, इसमें टनल्स और ब्रिजेस जो लास्ट में बचे थे वो इतनी तेज़ी से हो रही है। एक ब्रिज है बड़ा सा कंप्लीट, करीब ब्रिज नंबर 302, ये 182 इंटू 24.4 मीटर का ये ब्रिज। ये टनल नंबर 7 1.97 किलोमीटर की टनल, ये अगर आप देखें इसको खुर्दा बोलांगीर रोड की। इसी तरह से उड़ीसा में कनेक्टिविटी के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हाथ में लिए गए हैं, विशेषकर जो हमारे आदिवासी क्षेत्र हैं उनको कनेक्ट करने के लिए। जैसे ये प्रोजेक्ट है कंप्लीट जूनागढ़ से नवरंगपुर, नवरंगपुर से जयपुर, जयपुर से मलकानगिरी, मलकानगिरी से आंध्र प्रदेश में पांडुरंगपुरम यानी भद्राचलम। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्रयास किए जा रहे हैं जिससे कि उड़ीसा को कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो। फिर पूरे कोस्टल एरिया में जलेश्वर से लेके बरहमपुर तक 4 लाइनिंग किया जाएगा, क्वाड्रुपलिंग किया जाएगा। कहीं पे 2 डबल लाइन है, कहीं पे 3 लाइन है, कहीं पे 3 लाइन का काम चालू हो गया है। तो कंप्लीट जलेश्वर से लेके बरहमपुर तक 4 लाइनिंग किया जाएगा। एक और मैं छोटी सी सूचना देना चाहूँगा, जो गंजाम ज़िले से जोड़ने के लिए एक नई ट्रेन चालू की थी, अमृत भारत एक्सप्रेस, सूरत उधना स्टेशन से उड़ीसा के सदर्न उड़ीसा के गंजाम ज़िले को। वो अभी हफ्ते में 1 दिन चलती है। बहुत जल्दी इसको हफ्ते में पूरे के पूरे 7 दिन, 1 दिन मेंटेनेंस का रहेगा, हफ्ते में 6 दिन यानी रेगुलर कर दिया जाएगा। बहुत जल्दी अगले महीने भर के अंदर अंदर उसको रेगुलर कर देंगे। पूरे हफ्ते वो ट्रेन चलेगी, जो बहुत लंबे समय से डिमांड आ रही थी। मेरे पास माननीय मुख्यमंत्री जी का भी लेटर आया था और सांसद महोदय का भी लेटर आया था, तो उसको रेगुलर कर देंगे सूरत से गंजाम को, साउथ उड़ीसा को जोड़ने वाली ट्रेन का। और साथ ही साथ बरहमपुर स्टेशन के लिए करीब 300 करोड़ रुपए का प्लान बना है। एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म्स बनेंगे क्योंकि बरहमपुर एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेंटर बन चुका है अब। तो जिस तरह से भुवनेश्वर स्टेशन बनाया गया है बड़ा, जैसा संबलपुर बनाया जा रहा है, जैसा बालेश्वर बनाया जा रहा है, जैसा अनुगुल बनाया जा रहा है, वैसा ही बरहमपुर स्टेशन को भी बड़ा 300 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से बनाया जाएगा। बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई है, आप जाके देखिए। पूरी स्टेशन महाप्रभु जगन्नाथ जी की उस कृपा से
इतना सुंदर बना है, इतना सुंदर बना है। मैं लगातार उसका रिव्यू करता हूँ। करीब करीब ये 6 साल का प्रोजेक्ट था, इसको 4 साल के अंदर अंदर कंप्लीट करने का प्रयास चल रहा है और काम कंप्लीट, स्ट्रक्चरल वर्क कंप्लीट हो गया है। अब फिनिशिंग का काम चल रहा है और जब इस बार की रथ यात्रा होगी उसके लिए भी विशेष प्रयास किए जाएंगे। आपने देखा है पिछले कई वर्षों में रथ यात्रा के समय में रेलवे के बहुत स्पेशल एफर्ट्स होते हैं। इस बार और भी ज़्यादा प्रयास इसमें करके, आज मैंने अभी सुबह रिव्यू किया था और स्टेशन के लेफ्ट हैंड साइड में एक बड़ा सा एरिया है, उस एरिया में बड़ा एक रेलवे का होल्डिंग एरिया बनेगा, जिससे पैसेंजर्स के लिए बहुत एक अच्छी सुविधा इसमें रहेगी। धन्यवाद।